आइडेंटिफाई योरसेल्फ. खुद को पहचाने. आप कौन हैं? आपका क्या मकसद है? अल्लाह ने हमें इधर क्यों भेजा है ज़मीन पे? ज़मीन पर मौजूद एक दरख्त, एक पहाड़, एक कीड़ा भी बोझ नहीं है. तो तुम बेमकसद कैसे हो सकते हो? खुद की तलाश में कभी निकले हैं आप लोग? अपने दिल में झांका है? सजदों में ढूंढा है अपने आप को? रात के अंधेरे में हाथ उठाया है कभी? जब तुम में खुद को जानने की तलब हो जाए ना डियर लिसनर्स, तो अल्लाह तुम्हारे दिल में तुम्हारा मतलब भी डाल देगा, तुम्हारा मकसद भी डाल देगा कि वाई यू आर हेयर इन दिस वर्ल्ड. क्या मकसद है आपका? सो नंबर 1 क्या था? आइडेंटिफाई योरसेल्फ. अपने आप को पहचाने. पहचान लिया? नंबर 2 क्या है? बी योरसेल्फ. जो हैं, जैसे हैं वैसे ही रहें. लोगों की देखा देखी मत करें. यानी अगर अल्लाह ने शक्ल ऐसी दी है कि उस पर आपको ऐसा लगता है कि नहीं जी रंग काला है या बहुत डार्क कलर कॉम्प्लेक्शन है, ना सोचें. अगर आपको लगता है आपकी हाइट छोटी है, ना उदास हो. अगर आपको लगता है कि नहीं आपकी शक्ल में अल्लाह ना करे कोई बचपन की कोई चोट या कोई हादसा, कोई ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आपको बहुत रोना आता है, आप बोलते हैं कि ऐसा क्यों हो गया मेरे साथ, ना रोएं. बी योरसेल्फ. बी ओरिजिनल. जो हैं वैसे ही रहें. Don't try to be someone else because everybody else is already taken. किसी और की तरह बनने की कोशिश मत करें क्योंकि वो पहले ही जो है ना वो इन सारी चीजों को ले चुका है. और बी योरसेल्फ का उसूल ये भी है कि खुद का दूसरों से मवाजना मत करें. अगर मोटिवेशन चाहिए तो ऊपर वालों को देखें. अगर एहसास कमतरी हो रहा है तो तकलीफ हो रही है तो फौरन नीचे वालों से मवाजना करें. लेकिन हम इसके ऑपोजिट चले जाते हैं. हम ये देखते हैं कि उसके पास ये है, मेरे पास ये नहीं है, और फिर बैलेंस करने की कोशिश करते हैं. नहीं, अगर मोटिवेशन चाहिए जिंदगी में तो अपने से ऊपर वालों को देखें कि देखें वो कैसे आगे बढ़ रहे हैं, कैसे उन्होंने जिंदगी में मेहनत की है. और अगर एहसास एक कमतरी है ना कि ये मैं ऐसा क्यों हूं, मेरे पास ये चीज क्यों नहीं है, तो अपने से नीचे वाले को देखें कि उसके पास तो वो भी नहीं है जो आपके पास है. किसी के पास साइकिल भी नहीं है, तुम्हारे पास तो बड़ा घर है. कोई फुटपाथ पे सो रहा है, तुम्हारे पास तो खाने के लिए पिज्जा है, बर्गर है. कोई ऐसे भी हैं जो कचरे से निकाल के खा रहे हैं. तो मवाजना करना है तो इन चीजों में करें ना. सो नंबर 1 क्या हुआ? आइडेंटिफाई योरसेल्फ. नंबर 2 बी योरसेल्फ. एंड नंबर 3 वैल्यू योरसेल्फ. अपने आप को इंपॉर्टेंस दें, अपने आप को वैल्यू करें. जब आप खुद को जान जाएंगे तो अपने आप को अहमियत देंगे, अपने आप की इंपॉर्टेंस की अपनी कदर होगी. खुद पर काम करें, खुद को अपग्रेड करें. जिस तरह हम सोचते हैं ना मैं अब गाड़ी का काम करवा लूं, गाड़ी को अपग्रेड कर लूं, मोबाइल में नए नए फंक्शंस आते हैं, हम कैसे जल्दी जल्दी नई नई एप्लीकेशंस को हम उस डाउनलोड कर रहे होते हैं. करते हैं कि नहीं? तो कभी अपने ऊपर काम किया है? कभी अपना अपग्रेड वर्जन निकाला है? कभी दुनिया को दिखाया है कि कौन कौन सी स्किल्स हैं, कौन कौन सा टैलेंट है आपके अंदर? नई नई स्किल्स सीखें. फ्यूचर डिग्री का नहीं है, हुनर का है दोस्तों. अगर आप ये चाहते हैं कि आपने आगे बढ़ना है और तालीम ही जरूरी है तो ठीक है, तालीम जरूरी है, लेकिन अगर कोई हुनर होगा तो भी आगे निकल जाएंगे. और अगर कोई हुनर होगा तो जब चाहेंगे आप उससे पैसे बना लेंगे. तो खुद को बेहतर तो बनाएं. वैल्यू देने का दूसरा उसूल यह है कि किसी को भी इजाजत मत दें कि आप पर उंगली उठाए. और वो क्यों उठाता है? क्योंकि हम अपने टुकड़े रोते हैं, हम रोती शक्लें बन जाते हैं. हम उसको बताते हैं यार हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, तो वो रोती शक्लों का फायदा उठाता है. और फिर वो हमारे दुखड़े एक तरफ सुनता है, दूसरी तरफ दूसरों से जाके बोल देता है. तो आपकी वैल्यू तो 0 हो गई. और आपको पता है ना कि जब वैल्यू 0 हो गई तो क्या इंपॉर्टेंस बची? कुछ भी नहीं बचे. तो इसी तरीके से ये उसूल है कि किसी को भी ना पॉइंट आउट करें और ना किसी दूसरे को अपनी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने की कोशिश करने दें कि वो आप पे उंगली उठाए. समझ आ रही मेरी बात? वो आपको तकलीफ दे, अपने इर्द गिर्द हेल्दी बाउंड्रीज बनाइए. हर किसी को ये बाउंड्री पार मत करने दीजिए, क्रॉस ना करने दीजिए. अपनी जिंदगी में ना कहना भी सीख लीजिए. कभी कभी हम इतने सिंसियर होते हैं किसी के साथ कि हमें उस बंदे को ना चाहते हुए भी ना नहीं कह सकते. हम उसको मना नहीं कर सकते. क्यों मना करें? बताएं उसको कि नहीं, दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर मी, मैं ये काम नहीं कर सकता या नहीं कर सकती. और छोड़ देना कि वो नाराज होगा. वो तो सीधा सीधा बोल देता है आपको जो काम उससे नहीं करना होता या जो काम उससे नहीं करना होता वो सीधा सीधा मना कर देती. तो आप क्यों नहीं कर सकते? जब कोई तुम्हें तुम्हारी मर्जी के खिलाफ या तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठाकर कोई काम करवाना चाहता हो तो उसे ना कह दें.
समटाइम चीजें समझ में आ रही होती हैं हमें कि अगला बंदा हमारे साथ सिंसियर नहीं है, हमें चीट कर रहा है। और औरत की सिक्स सेंस की तो क्या ही बात है, उसको पता चल जाता है कि कौन उसको चीट कर रहा है, लेकिन समटाइम वो जान के बस बेवकूफ बन रही होती है। पता चल रहा होता है लेकिन बेवकूफ बन रही होती है। ना कहना सीखें, क्योंकि दूसरों को ना कहकर आप खुद को हाँ कह रहे होते हैं। जी, तो मैं आपसे ये कह रही थी कि वो लोग जो जिंदगी में रुक चुके हैं, जिन्होंने आगे बढ़ना छोड़ दिया है, जो टूट चुके हैं, उनको लगता है कि देयर इज नथिंग इन आवर लाइफ, एवरीथिंग इज मेस अप नाउ, और उनको ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया। तो मैंने आपको क्या कहा कि नंबर 1 आइडेंटिफाई योरसेल्फ, नंबर 2 बी योरसेल्फ, नंबर 3 वैल्यू योरसेल्फ। और जब आपने आपको वैल्यू करने लगते हैं तो दूसरों को ना कहना भी सीखें, बिकॉज जब आप दूसरों को ना कहते हैं तो खुद को हाँ कह रहे होते हैं। एंड नंबर 4 इज एक्सेप्ट योरसेल्फ, जो कि हम नहीं करते समटाइम। जैसे है ना, खुद को कबूल कर लें। दूसरों को क्या करेंगे, अपने आप को एक्सेप्ट करें पहले, अपनी उन तमाम खामियों के साथ जो आपके अपने अंदर मौजूद हैं, अपनी उन तमाम कमियों के साथ जो आपके अपने अंदर मौजूद हैं। चाहे रंग काला है, चाहे हाइट छोटी है, चाहे बाल आपकी मर्जी के नहीं है, चाहे आपको लगता है कि नहीं मेरा जिस्म ऐसा क्यों है, मुझे इस तरह होना चाहिए था, या मैं ऐसी क्यों हूं, या मैं इस तरह से क्यों दिखता हूं। तो जैसे हैं एक्सेप्ट कर लें अपने आप को। कद छोटा है, रंग काला है, या बहुत लंबे हैं, या फिर लोग किसी भी बात पे आपको पॉइंट आउट करते हैं और आपको गुस्सा आता है, आपको बुरा लगता है। आप अपने आप को जब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लोग आपको इसी तरह से बोलते रहेंगे और आप अपना मजाक उड़वाते रहेंगे। लेकिन जिस दिन आपने ये सोच लिया कि मैंने अपने आप को उसी हाल में एक्सेप्ट कर लिया है जैसा मैं हूं, बिकॉज मेरे रब ने बनाया है मुझे, तो उस दिन किसी की मजाल नहीं होगी कि कोई आपका मजाक उड़ाए। एतमाद से सर उठा के चलेंगे आप। और जब आप इस तरह से करेंगे तो आपको खुद पता चलेगा, बिकॉज जब हम बहुत सारी चीज़ों को, जैसे हम हालात को एक्सेप्ट कर लेते हैं यानी हम उसमें कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, जीना शुरू कर देते हैं, तो क्या होता है, एक्सेप्टेंस एक ऐसी चीज़ है। कभी कभी ऐसी जगह शादी हो गई, लेट्स सपोज के नहीं आता आपको समझ में, उसका मूड मिजाज नहीं मिलता, लेकिन थोड़ा वक्त गुजरता है, बच्चे हो जाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती है, बहुत सारी गर्ल्स कॉम्प्रोमाइज कर लेती हैं। तो सबसे पहला कॉम्प्रोमाइज अपने आप के साथ करें, सबसे पहली एक्सेप्टेंस अपने आप को दें। एक्सेप्ट योरसेल्फ, जो भी आप हैं उसको उसी हाल में मान लें। जब आप खुद को कबूल कर लेंगे, मजाल नहीं किसी की कि वो आपका मजाक उड़ाए। एंड नंबर 5 इज फॉरगिव योरसेल्फ। हम दूसरों को माफ करते हैं ना, इधर आप अपने आप को माफ कर दें। क्यों? कभी कभी गलती हो जाती है इंसान से, और उस गलती की सजा इंसान दूसरों को तो देता है, अपने आप को भी दे रहा होता है। भाई हो गया ना, तौबा का दरवाजा इस्तग़फ़ार का खुला हुआ है, माफी मांग ले। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉरगिव योरसेल्फ। ठीक है तुमने गलत बंदा चुन लिया, ठीक है तुम्हें वक्त पर सही लोगों को टाइम नहीं दे सके, ठीक है तुम मेडिकल में नहीं जा सके, ठीक है तुम इंजीनियर नहीं बन सके, ठीक है तुमने जिंदगी में गलत फैसले ले लिए, ठीक है तुमने अच्छे लोगों को नहीं पहचाना। अब खुद को माफ भी कर दो प्लीज। दूसरों की माफी के लिए जरूरी है कि तुम खुद को माफ करो पहले। हर पछतावा पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाओ, मूव ऑन। कोई तुम्हारी तकलीफों से किसी को कोई कसमें कोई गर्ज नहीं है, मगर तुम अपना बाजू आप तो पकड़ो, अपने मसीहा आप तो बनो। अल्लाह रब्बुल इज्जत भी कहता है कि जो अपनी मदद करता है आप, मैं उसकी मदद करता हूँ। सो फॉरगिव योरसेल्फ। हर उस बुरी बात पे अपने आप को फॉरगिव कर दें, अपने आप को माफ कर दें कि जो आपसे जिंदगी में गलतियां हो गई, माफी मांग लें और खुद को भी माफ कर दें। फिर उस बंदे को भी माफ कर दें जिससे जो भी आपका कनेक्शन था, रिलेशन था। एंड नंबर 6 इज लव योरसेल्फ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पैम्पर योरसेल्फ, लव योरसेल्फ। अपने आप से प्यार करें। और लव योरसेल्फ का उसूल है कि रिस्पेक्ट योरसेल्फ, अपने आप को इज्जत दें। कोई तुम्हारी तब तक इज्जत नहीं करेगा डियर लिसनर्स कि जब तक आप अपनी इज्जत नहीं करवाओगे। खुद से नहीं करोगे तो दूसरा कैसे करेगा? खुद से मोहब्बत करें, दूसरों के सामने गिरना छोड़ दें, दूसरों के सामने गिड़गिड़ा के उनसे भीख मांगना तवज्जो की छोड़ दें।
किसी भी काम के लिए उनके पीछे लगे रहना छोड़ दें। खुदा की कसम, जिस दिन आप लोगों ने ये काम शुरू कर दिया ना, आप देखें, हमारे रिलेशंस में भी यही है कि कोई शख्स हमें जूते की नोक पे भी रखता है ना, तो हम गिरे पड़े जाते हैं उसके। और जिस दिन आपने उसको बस क्या करना है, एक शटअप कॉल देते हुए उस खास बंदे को आम कर देना है, बंदा है या बंदी है जो भी है। और जैसे ही आप उसको खास से आम करेंगे ना, आपकी जिंदगी की तकलीफें कम हो जाएंगी। और वो बंदा ये सोचेगा, या बंदी या बंदा जो भी है, अरे इसकी इतनी हिम्मत, ये कहां से आ गई, इसने मुझे इग्नोर किया। और इग्नोर ऐसे करें कि अगले को पता भी ना चले ना। लेट्स सपोज आपके रिलेशन में कोई भी इस तरह की चीज है, आप अपना 100% बेस्ट दे रहे हैं, अगला बंदा आपको समझ ही नहीं रहा है, आप उसके लिए हर तरह से कुर्बानी दे रहे हैं, वो आपके प्यार की कदर ही नहीं करता, बस उस बंदे को खास से आम कर दें बस। और जैसे ही आपने उसको खास से आम किया, अपने आप में मगन हो जाएं, देखें तड़प के रह जाएगा जैसे मछली तड़पती है। ये वो ट्रिक्स हैं जो मैं आपको बता रही हूं। इसके साथ में डोंट लेट एनीबॉडी डिसरिस्पेक्ट यू। किसी को रत्ती बराबर भी ये ऑप्शन ना दें कि वो आपको इज्जत ना करे, आपको डिसरिस्पेक्ट करे। और जब आप खुद को इज्जत देते हैं, अपने आप को वैल्यू करते हैं, वैल्यू करना सीख जाते हैं, तब दूसरों को भी ये सब आप दे सकते हैं। और फिर जब आप जिंदगी में किसी मुकाम पर पहुंच जाते हैं, तो अपने से नीचे वालों का हाथ थाम लें और उनको ऊपर खींच लें। कसम है, बहुत सुकून मिलेगा। तो मुझे अपने तमाम लिसनर से जो इस वक्त के प्रोग्राम सुन रहे हैं, उनसे ये कमिटमेंट चाहिए, ये वादा चाहिए, ये अहद चाहिए, ये प्रॉमिस चाहिए कि हम हार नहीं मानेंगे। मिलाइए हाथ के देंगे साथ, हम अपने लिए लड़ेंगे, हम अपनी पहचान बनाएंगे। मैं उन लोगों से हरगिज भी इंस्पायर नहीं होती हूं कि जो अपने फादर के पैसों पे शो ऑफ करते हैं। अगर कुछ करना चाहते हैं तो अपने बलबूते पे करके दिखाएं ना, कमाल करके दिखाएं। जिंदगी में जो चीजें मिल गई हैं उस पे तराए फिरते हैं, अपने हाथ से करें ना, अपनी मेहनत करें, तो फिर मुझे भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा, लोग भी आपको अच्छा कहेंगे कि भाई अब्बा की दौलत पे नहीं, अपने कदम जमाएं बच्चे ने या बच्ची ने, जो भी है। तो मुझे आप जिस दिन ये बताना शुरू कर देंगे और इसी तरीके से आप ये करना शुरू कर देंगे, तो हम फिर विक्टिम नहीं होंगे, हम फाइटर्स होंगे, हम लड़ेंगे, हम उन तकलीफों और गमों से निकल जाएंगे। एंड देन वी ऑल विल राइज। हम चमकना शुरू कर देंगे, शाइन करना शुरू कर देंगे लाइक ए स्टार। सो प्यारे लिसनर्स, डियर लिसनर्स, वी ऑल विल राइज वन डे। हम सब चमकेंगे लाइक ए स्टार। लेकिन ज़रूरी है कि खुद को पहचान लें। हम आम नहीं हैं, हम कोई भी आम नहीं है। सब अपनी अपनी पसंद की फील्ड में आगे बढ़ जाएं, कुछ कर जाएं। आपकी पहचान, आपका ख़ानदान, आपके माँ बाप, आपके बहन भाई, यही सारे लोग हैं। लेकिन अपनी पहचान आप भी बनाएं कि आप कौन हैं। फाइंड योरसेल्फ, अपने आप को पहचान लें। फाइंड द पर्पस ऑफ योरसेल्फ। वो जो ज़िंदगी का मकसद है ना, जो जिसने आपको यहाँ तक लेकर आ गए, जिसने आपको इतना बड़ा कर दिया, वो मकसद आप पहचान नहीं रहे, उसको पहचानें। अपने आप को वक्त दें, अल्लाह की ज़ात पे मुकम्मल यकीन रखें और फिर देखें कि ज़िंदगी कैसे बदलती हुई नज़र आती है।